नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और एक बार फिर हाजिर है एक नए प्रश्न के साथ। तो हमारा ये प्रश्नों का सिलसिला जो चल रहा है अध्याय 12 का कृत्रिम स्पर्श रेखाएं का प्रश्नावली 2 का आज ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको एक आकृति पहले से दिया गया है प्रश्न में और उसके हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए क्या है, आकृति को आपको निरीक्षण करना है कि आकृति में केंद्र ओ वाले एक वृत्त है, ये वृत्त है, केंद्र ओ इसका है। ए बी और सी डी दो समान जीवाएँ हैं। ए बी और सी डी दो समान जीवाएँ हैं। बिंदु ई पर समकोण पर मिलती है। बिंदु ई, यह बिंदु ई मतलब ये दोनों जीवाएँ यहाँ पर कट रहे हैं और यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, इसका ये मतलब है। ठीक है। यदि P और Q जीवा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए ओ पी ई क्यू एक वर्ग है। मतलब ये ए बी का मध्य बिंदु P है। अब मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए पी बराबर पी बी है ना, ये इधर और इधर बराबर, ये मध्य बिंदु है। वैसे सेम इसमें क्या है, सी डी का मध्य बिंदु Q है, इसका मतलब सी क्यू और डी क्यू बराबर रहेंगे। ठीक है। तो ये जो मध्य बिंदु से आपको क्या है, ये वाक्य को उल्टा करके दिया गया है। ये इसका ये मतलब है कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं उसको। ये जो है ए बी को पी पॉइंट समद्विभाजित कर रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है, वही इसका ये है। तो हमें सिद्ध करना है ओ पी ई क्यू, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा ऐसा, तब ये जाके वर्ग बनेगा। तो पहले चलिए देखते हैं। तो आप पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर पुराने हैं तो बेल आइकॉन दबाइए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं हल तो क्या है। इसमें दिया गया है सीधा सीधा लिखेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में। हम लोग वही पार्ट होता है क्वेश्चन का, जो दिया रहता है वही क्वेश्चन में होता है। तो देखिए ए बी तथा सी डी दो समान जीवाएँ हैं जो ई बिंदु पर समकोण पर मिलती है। जो ई बिंदु पर समकोण पर मिलती है। ठीक है, इतना है। P और Q ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु है कि नहीं, इतना दिया गया है। अब हमें थोड़ा सा रचना करना है इसमें, क्योंकि वर्ग बोल रहे हैं, यहाँ अभी जुड़ा नहीं है तो दिख नहीं रहा है वो। तो रचना हमें करने की ज़रूरत है कि ये ओ पी ई क्यू को मिला देंगे। देखिए ऐसा, ओ को पी से ओ पी और ओ क्यू को मिला देंगे। ठीक, P तथा Q को केंद्र
ओ से मिलाए। ठीक, तो अब आपको मेन पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। आपने जो इस वृत्त का प्रमेय जितने थ्योरम्स है मैंने पहले बताया तो उसमें आपने देखा था, अगर ये जीवा है और ये मध्य बिंदु है ना, इस जीवा को समद्विभाजित करने वाली बिंदु ये है, तो ये अगर केंद्र से मिलेगी तो यहाँ हमेशा समकोण ही बनेगा। याद आया? कौन सा था वो प्रमेय? केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसा था वाक्य। अब यही उसका विलोम वाक्य यहाँ पे दिया गया है कि ये जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब अगर हम उसको केंद्र से जोड़ेंगे तो वो लंब होगा, है कि नहीं? वाक्य को समझो आप, विलोम दिया गया है। हमारा कैसा था कि जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे उसको मध्य बिंदु है करके पहले से दे दिया, इसका मतलब इस जीवा को ये बिंदु समद्विभाजित कर रहा है। अब ये यहाँ से समद्विभाजित कर रहे हैं, इसी को अगर हम केंद्र से जोड़ेंगे तो हमेशा ये लंब रहेगा। उस जो हमारा वो था थ्योरम, उसका ये विलोम है, उल्टा है, इन्वर्स थ्योरम है ना? तो ऐसा भी होता है, तो आपको ये समझना है। तो ऑलरेडी ये कोण ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब देखिए आपको वर्ग के बारे में पता है कि वर्ग होता क्या है। वर्ग में उसके सभी कोण 90 होते हैं, और एक चीज़ और होता है, वो तो आयत में भी 90 होता है। फिर वर्ग क्या है? आयत में भी तो 90 होते हैं। तो वर्ग में स्पेशल ये है कि इसके जो संलग्न भुज है, जैसे कि ये ई क्यू, ये और ये दोनों बराबर रहेंगे। आयत में ऐसा नहीं होता है, आयत में एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है, तभी वो आयत होता है। तो वर्ग में हटके क्या है कि चारों कोण तो 90 ही रहेंगे, लेकिन उसके जो संलग्न भुज है ये बराबर रहेंगे। तो हमको सिद्ध क्या करना है इसमें? अगर इसको वर्ग दिखाना है तो हमको ये सिद्ध करना है कि इसके सभी कोण 90 हैं, और ये जो संलग्न भुज है पी ई बराबर ई क्यू, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, चलिए अब सिद्ध करते हैं। रचना भी हो गया, अब उत्पत्ति में बहुत आसान है, ज़्यादा लंबा नहीं है, एकदम आसान है, समझने की बात है। वाक्य को घुमाकर दिया गया है, इसका मध्य बिंदु है बोला है, तो ये केंद्र से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये लंब ही होगा, यहाँ 90 का कोण बनेगा। अब 3 कोण तो 90 बन चुके हैं। अब कोई भी चतुर्भुज का पूरा होता है 360, अभी तीनों 90 है, एक घटाएंगे तो ये भी 90 रहेगा। पहले वही चीज़ कर लेते हैं, एंगल वाला पहले प्रूफ कर लेते हैं। देखिए चतुर्भुज ओ पी ई क्यू में, है ना, कोण ई डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोण ई यहाँ बराबर 90 अंश, ये दिया गया है ना, दिया गया है, एक नंबर। ठीक, अब कोण Q बराबर कोण P बराबर ये भी 90 अंश है। इसके पीछे ये रीजन है, वो थ्योरम है, उस थ्योरम को लिखना पड़ेगा उल्टा हमें। इसके पीछे 90 क्यों है? क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हाँ, तो उसको उल्टा लिखेंगे, जीवा को समद्विभाजित करने
करने वाले बिंदु से केंद्र पर खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये हो गया उसका उल्टा, है ना। वो 90 क्यों है कि देखिए दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट मेथड है। सॉल्व करने वाला भी मतलब चेक करने वाला भी सोचेगा क्या सॉल्व किया है इसको। आपके एक अंक इधर से उधर नहीं होंगे। आप इस टेक्निक को लिखना। आपको क्या बताता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जितना मुझे पता है वर्ग के बारे में, मुझे चारों कोण को मुझे 90 दिखाना। मैं 3 कोण को 90 दिखा चुका हूँ। एक कोण को और 90 दिखाऊंगा, उसके बाद PE और EQ को बराबर दिखाऊंगा, फिर हो गया। ठीक, तो देखिए अब लास्ट क्या बचा है। कोई भी चतुर्भुज में 360 होता है, तो यहाँ पे लिखिए एंगल E प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल कौन सा है O, केंद्र वाला, बराबर 360 डिग्री। अब ये कौन सा है, ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, प्लस में एंगल O बस बाकी है, ये 360 है। ठीक, अब 90 90 180 9 18 30 270 हो जाएगा, ये है ना, 9 30 27। तो एंगल O बराबर 360 माइनस 270, है ना, तो बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। तो चारों 90 हो चुके हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों, अब हमारे चार कोण जो है पूरे 90 अंश हो चुके हैं, है ना। चारों कोण हमारे, अब वो भी लास्ट बचा था वो 90 अंश का हो गया, मतलब 4 कोण 90 है। लेकिन चारों कोण 90 तो आपके आयत में भी होता है। तो वर्ग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंटिन्यू जो भुजा है, क्या बोलते हैं उसको, आसन्न भुजा लगे हुए, या फिर ये और ये आसन्न भुजाएं बराबर होते हैं। तो हमको आसन्न भुजा दो हमको बराबर दिखाना है। तो देखिए दो आसन्न भुजा कौन सा है इसमें। अब ऐसा नहीं हो सकता OP बराबर OQ। देखिए मैं लिखता हूँ OP बराबर OQ। ठीक है, OP बराबर OQ। क्यों है इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण ये है कि ये जीवाएं पहले से ही बराबर है। जीवा AB बराबर CD। तो जब जीवाएं समान हो तो केंद्र से उनकी दूरी भी समान होती है। आपने ये थ्योरम पढ़ा था ना, है ना। तो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है ना। अब ये जीवाएं समान है तो केंद्र से इनकी दूरी क्या है, OP और OQ है, इसलिए OP और OQ बराबर है। समझ गए। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अब भाई सभी 90 है ना, सभी 90 है तो OP और OQ भी बराबर है। तो OP OQ बराबर है, इसका मतलब ये चारों कोण बराबर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 90 90 है तो सभी समांतर भी होंगे, है ना। तो इतना काफ़ी है।
4 कोण 90 और 2 संगत आसन्न भुजाएं अगर आप बराबर दिखा दिए तो फिर वर्ग है, ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ है तो दूसरा चीज़ अपने आप ही होता है। जैसे चारों कोण 90 है तो ये जो भुजाएं हैं वो समांतर भी होंगी, लेकिन उतना दिखाने की ज़रूरत क्या है। वर्ग दिखाने के लिए हमको सिर्फ यही दिखाना पड़ता है कि 4 कोण 90 है और 2 आसन्न भुजा समान है। और आयत में ये फ़र्क है कि चारों कोण उसके भी 90 होते हैं, लेकिन आसन्न जो होते हैं वो भुजाएं बराबर नहीं होती है, विपरीत भुजाएं बराबर होती है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए OPEQ एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 अंश है तथा आसन्न भुजा OP बराबर OQ है। तो इसीलिए OPEQ एक वर्ग है। ठीक है, कितना आसान है ये, है ना, सबसे आसान है। आपको 4 कोण 90 दिखाना था, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमारे जो थ्योरम थे उसका यूज करके ये सब सिद्ध हो गया। ये भी 90 आपको ये बराबर दिखाना था, वो भी थ्योरम में ही है। तो आपको प्रमेय पहले तैयारी मैंने इसीलिए करवाया था कि अगर आपको प्रमेय अगर आ जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे प्रश्नावली 3 में। धन्यवाद।